आपके जीवन में आने वाली समस्या ये बताती है कि आप सोच समझकर काम नहीं करते जी। किसी भी काम में आप उसके आगे पीछे नहीं विचारते, आप स्वभावगत काम करते हैं। जो भी मिला खा लिया, जो भी मिला किसी ने काम बताया आपने कर लिया, जो भी मतलब ज़्यादातर दूसरों के हिसाब से काम करते हैं। आप अपने काम में अपने दिमाग का जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खराब रहेगा। आप इसका इस्तेमाल करिए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अपने दिमाग से काम करने के बावजूद भी दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ता है। परिस्थिति भी तो ऐसी होती है। देखिए जी। जिंदगी कई तरह की होती है। हम इस माहौल में जी रहे हैं जी। तो एक तो हमें ऐसा बनाया गया, जी। ठीक है। जीवन में कुछ भी बड़ा अजीब है। बच्चा पैदा होता है उसको ढेर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जी। कुछ लेके नहीं पैदा होता, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता। जो उसको बचपन में सिखाया गया उसी आधार पर वो जीवन जीता है। जी। ठीक है। जैसे यहाँ इंडिया है तो इंडियन कल्चर है, आप पाकिस्तान में चले जाएंगे तो पाकिस्तानी कल्चर है। इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह का कल्चर है, अलग अलग तरह के नियम कानून है, अलग अलग तरह के जीने के ढंग है। लोगों में अलग अलग तरह का सही और गलत है। बिल्कुल है। वही काम यहाँ यूपी में सही, किसी काम को सही कहा जाता है, उसी काम को एमपी में गलत तरीके से कहा, ये गलत है। मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं जी। हम आज की तारीख में आदमी की ज़िंदगी परंपराओं और अनावश्यक नियमों से बंधी पड़ी है। ऐसे में आपको शांति तलाशनी है। शांति मिलती है सफलता से, तुझे ऐसे नहीं मिलती कि आप जो भी कुछ करेंगे और शांति सफलता मिलेगी। आपने रोटी के लिए काम किया, आपको रोटी मिल गई साहब जी। ये यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करता हूँ, सीधे सीधे मुद्दे की। बिल्कुल सही है। आपने पैसे के लिए काम किया, आपको पैसा मिला। आप शादी करना चाहते थे, आपको पत्नी मिल गई। आपको बच्चे पैदा करने थे, बच्चे हो गए ना जी। आप मकान बनाना चाहते थे, आपका मकान बन गया ना। आपके जीवन में शांति रहे जी, इसके लिए आपने कभी कोई काम किया? वही काम तो आपसे जानने के लिए आए हैं, वो काम कैसे किया जाए। जिस किसी कार्य की पूर्ति के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो वो काम होता है साहब जी। बिल्कुल होता है। जब आपने शांति के लिए काम किया ही नहीं है, उसके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं है, विचारा ही नहीं। आपने तो सोचा बोले शांति कैसे मिलेगी, बोले शांति का यज्ञ करा दो जी। तो जब शांति का यज्ञ हो रहा था उतनी देर तो शांति थी। अब ऐसा भी नहीं है कि यज्ञ से शांति नहीं मिली भाई। पंडित जी आए, अब वेदी बनी और यज्ञ हो रहा था, उस समय गारंटी है आपको शांति मिल रही थी। चलो यज्ञ हो रहा है, बस्ता हो गई। अब यज्ञ पूर्ण हुआ, शांति भंग हो गई, तो अब आपने उतना ही काम किया तो उतना ही खत्म है। तो अब आप कहेंगे क्या लगातार यज्ञ चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। शांति आपको कैसे मिलेगी जी, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अशांति आपको आई कहाँ से? यज्ञ ने आपको अशांत नहीं किया। आप कोई तीर्थों में चले जाएं, पूजा पाठ कराएं या कुछ भी करें, इसका मतलब है यहाँ से आपको अशांति मिली नहीं, तो वहाँ से शांति कैसे मिलेगी? पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अशांति आई कहाँ से। जहाँ से अशांति आई वहीं तो शांति होगी, क्योंकि उसी ने तो भगा दी। पहले तो शांति थी, पर अशांति आई तो शांति चली गई। अब जब शांति आएगी तो अशांति चली जाएगी। दिमाग अशांत हो गया। ठीक है, तो फिर इसे हम वही कहना फिर चाहते हैं कि फिर इसको कैसे रखा जाए, कैसे जाना जाए, ये तो बताइए। इसके लिए काम किया जाए तो काम बताइए ना। इसके लिए सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए जी। कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि पैसे के लिए काम किया, पैसा मिल गया। पैसा कैसे मिला? काम किया है तो मिला है। ऐसे नहीं मिला। काम करने से पहले भी कुछ और किया है। काम करने से आप इसके थोड़ा पीछे चलिए, विचार करके कि फलाना काम करेंगे तब जो है पैसा मिलेगा। यहाँ थोड़ा मुद्दे की बात है, बल्कि आप ऐसा कहिए कि थोड़ा और गहराई में चले जाइए। उसके पहले भी आपने अभी कुछ किया। पहले आपको पैसे की आवश्यकता लगी, जरूरत थी, कोई काम करना था, फिर आपने सोचा पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा।
सोचा ना, जी दिमाग में सवाल डाला ना, कहाँ से शुरू होगा मैं वो आपको वहीं बता रहा हूँ कि जी जी आपने कहाँ सवाल डाला, दिमाग में। दिमाग में। आपने सोचा पैसा कहाँ से आया, आपको 500 रुपये चाहिए, 1500 चाहिए, 15,000 चाहिए, 15 लाख चाहिए, 15 करोड़ चाहिए, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है। जी तो आपने सोचा ना कि ये कहाँ से आए, कैसे आए। आप रात में सोचते रहे, दिन में सोचते रहे, काम करते सोचते रहे, उसके लिए आपने सोचा। जी सोचने के बाद फिर आपके दिमाग में कुछ उत्तर आए, ऐसा कर लो, ऐसा किया जा सकता है, यहाँ से आ सकता है, वहाँ से आ सकता है, या वहाँ से आ सकता है। जी ढेर सारे ऑप्शन आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। उन ऑप्शनों में से कोई एक आप ऑप्शन चुनते हैं, यस बिल्कुल चुनते चुनते उस पे काम करते हैं। जी पैसा आया तो आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं आया तो आप फिर सोचेंगे यार ये फाल्ट हो गया, जी फिर आप सोचेंगे कि गलत कहाँ है, कहाँ से आएगा, फिर आप उसको ठीक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कोई दूसरा विचार आएगा उस पर काम करेंगे। मेरा मतलब है कि जैसे आप सोचते हैं कि 1 रुपया कैसे आए, तो 1 रुपया आता है, वैसे ही जिसको 1 लाख कमाना होता है वो वैसा कमाता है, वो वैसे ही सोचता है। वो देखिए बहुत सरल है, जी मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जी आपको। जी आपके इस एक सवाल में 1000 सवाल के उत्तर एक साथ निकलते हैं। जी एक आदमी जो गरीब होता है जी उसकी आवश्यकता 1000, 2000, 3000 तक होती है। वो 1, 2, 3000 तक के लिए ही अपने दिमाग में प्रेशर डालता है, मुझे 2000 कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसके दिमाग में 2000 कैसे मिले इसका ऑप्शन आता है। जी एक व्यक्ति 10,000 कैसे मिले वो भी इसी दिमाग में डालता है, उसकी 10,000 की आवश्यकता है, तो उसका दिमाग उसे 10,000 कैसे मिले उसका उत्तर देता है, ऑप्शन देता है, वो उसके लिए काम करता है। वहीं एक व्यक्ति 10 करोड़ के लिए काम करता है, दिमाग तो वही होता है ना, वही होता है। यस बिल्कुल। आदमी आप जैसा होता है, मेरे जैसा होता है, मेरी आप जितना होता है, कोई नट बोल्ट कम ज़्यादा नहीं होता है। वो 1 रुपए के लिए सोच रहा है, उसको 1 रुपए मिल रहा है, वो कोशिश करता है, काम करता है, 1 रुपए मिल जाता है। जी वो 1 लाख रुपए के लिए सोचता है, कोशिश करता है, काम करता है, 1 लाख मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। वो 1 करोड़ के लिए सोचता है, भाई साहब कोशिश करता है, काम करता है, उसको 1 करोड़ मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। ये 1 रुपए वाला क्यों नहीं सोचता कि बेवकूफ़, तो इस दिमाग के सोचने से 1 रुपए मिला तो 1 करोड़ के लिए सोचना, फिर वो नहीं सोचेगा, क्योंकि अब आवश्यकता उसकी पूरी होगी 1 रुपये से। उसकी एक तो पहली तो उसकी 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जी दूसरी फिर वो सोचेगा यार 1 करोड़ में कमा नहीं सकता, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें, चूंकि अब उसने दूसरों को देख के सोचा, पहले वो अपने प्रकार से। देखिए यहाँ बड़ा अजीबो मैटर होता है, जी केवल काम यहीं से होता है, काम करने से नहीं होता है, काम दिमाग से होता है, सोचने से। एक गरीब आदमी जिसके पास साइकिल नहीं है, वो एरोप्लेन का टिकट खरीदने की नहीं सोचेगा कभी, वो सोचते ही नहीं है। वो सोचेगा यार मेरी हैसियत नहीं है, या उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, और वो सोचेगा नहीं तो दिमाग में तरीका कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, उसने उसकी ज़रूरतें नहीं महसूस की। जी एक व्यक्ति, आपने देश में दुनिया में ऐसे लाखों व्यक्ति देखे होंगे, इतिहास इसी का मतलब होता है। ये इतिहास जो है ना, जी रामायण, भागवत, पुराण, ये कथा नहीं है, लोग ऐसे बाँचते हैं, बोले सुना दिया पुण्य हो गया, यही तो लॉस है। ये इस चीज़ की गवाही देते हैं कि ये वो लोग थे जिसने केवल सोचा, काम वाम नहीं किया, उसने सोचा, इस दिमाग पे डाला, इसने तत्काल ऑप्शन दिया, उसने ऑप्शन दिया, उसने काम किया, जी उसने फिर ऑप्शन दिया, फिर काम किया, फिर ऑप्शन दिया, फिर काम किया, उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसी आधार पर दुनिया का सारा विकास हुआ, ये दुनिया चल रही है, इसी आधार पर बड़े बड़े काम होते हैं। बिल्कुल होते किसी के पास कभी कुछ होता थोड़ी है। सही कह रहे हैं आप, होता ही है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई संसाधन हो। जी आपने सोचा कहाँ है, पहले आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लखनऊ जाना है, तो मेरे पास अभी क्या गाड़ी है क्या, यहाँ तो लेंटर, यहाँ बैठे हैं ना छत पे, बात चल रही है। जी
अब आप सोचेंगे तो उसके बाद पता चलेगा ना कि यार लखनऊ जाना है तो पैसे नहीं है, कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। आप सोचते रहिए, जी सोचने का काम करिए, फिर देखिए यही दिमाग आपको बताएगा पैसे कहाँ से आएंगे, गाड़ी कहाँ से मिलेगी, रूट कौन सा होगा। बस आप सोचिए और आपको पता नहीं चलेगा कब आप गाड़ी पे पहुंच गए, कब लखनऊ के रूट पे, कब लखनऊ पहुंच गए। बस आप सोचना बंद मत करिए। समस्या यहाँ होती है कि आप एक चीज़ अभी आपने अपने दिमाग में डाली, थोड़ी देर चली नहीं, अब आपने दूसरी चीज़ डाल सोचना शुरू कर दी। जी पुराना वाला भर्रे खाते में चला गया, नया वाला आ गया, उसको थोड़ा चलाया, वो काम में नहीं आया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया। आपको क्या करना था आप यही भूल गए। आपको अब पता ही नहीं है कहाँ जाना है जी। और आपको उसी बीच कोई ढेर सारी समस्याएं दिखने लगी। अब आप सोच रहे हैं मेरा दिमाग खराब हो गया। आप कुछ करना चाहते थे, आप वही भूल गए। आप जीवन में किस लिए चले थे, कहाँ चले थे, कहाँ जा रहे हैं, कहानी फिर मोड़ के वहीं आ जाएगी आपकी। जी जैसे एक व्यक्ति शादी कराता है, उससे पूछो क्यों कराई थी, कहाँ से चला था वो। दो लोगों का बंधन होता है शादी, दो लोग आपस में मिलते हैं, जी दो पार्टनर कोई काम करते हैं, व्यापार होता है। एक किसान खेत पे काम करता है, वो भी एक अजीब काम होता है। कहाँ से चले थे तुम, जब कोई काम करने जा रहे थे तब तुम्हारी क्या सोच थी। छोटी छोटी जरूरतें, छोटे छोटे आसान से सपने, जी और मिलते ही वो सारी चीजें करते ही नहीं है आदमी, बल्कि वो उनको भूल जाता है। उसके बाद कुछ और जाना था, कहीं स्टार्ट किसी दिशा के लिए किया था, पहुंच गए आप कहीं। जी आप अपने हर उस विचार को पीछे छोड़ते गए, हर उस चीज को नया अपनाते गए। जैसे कहीं जब आप किसी दुकान में जाएं, मार्केट में जाएं, आपको कोई नॉर्मल सा कपड़ा लेना हो, एक रूमाल लेना हो, और देखते देखते बोले यार ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है, और अगर आपकी जेब में पैसा तो लेना था रूमाल, और लेके आ गया, पता चला एक बहुत बड़ी भारी सी साड़ी या धोती। जी तो यहाँ से इस सब का मतलब होता है कि हमने जो काम किया, हमारे कामों में हम विचारना नहीं जानते, सोचना नहीं जानते। हर काम आपको शांति देता है। शांति कैसे मिलती है? सफलता से। जब कोई काम करेंगे और आपको काम सफलता मिल जाएगी तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। अगर आप असफल हो जाएंगे तो अशांति मिलेगी। हो जाएगी। ऐसा कब होगा? जब आप कोई काम करना चाहेंगे, आपके जीवन में कोई उद्देश्य होगा, कोई टारगेट होगा, उस पर आप काम कर रहे होंगे, आप सिस्टम के हिसाब से चल रहे होंगे, आपने विचार किया होगा। आप तो मछली की तरह किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आप उस आधार पर भाग रहे हैं। आज की तारीख में तो दुनिया का 98% आदमी, खासकर इंडिया का, गूगल बाबा के नाम से जीता है। गूगल, कोई भी बात है बोले गूगल पर सर्च कर लो। क्या है ये गूगल? लोगों को ये भी नहीं मालूम कि गूगल भी आप ही जैसे महापुरुषों का बनाया हुआ है। जी गूगल कोई गारंटी की किताब है नहीं। तो आपने कोई चीज़ पोस्ट कर दी, मैंने कोई चीज़ पोस्ट कर दी, किसी ने कोई चीज़ पोस्ट कर दी, किसी ने कोई, वो जितना मटेरियल उसमें डाटा पड़ा है उसमें से सर्च करके आपको दे देगा। अब आप सुन लो क्या सही है क्या गलत है। गूगल की कोई गारंटी नहीं है कि उसने जो बताया ये प्रमाणित है, गलत नहीं होगा। जी उसने सर्च करके बता दिया, यार गलत हो या सही हो वो उसका मैटर नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप गूगल पर शिकायत नहीं कर सकते कि गूगल ने जवाब दे दिया गलत, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ। जानकारी है यार, उसको कहीं से मिली, किसी ने डाल दी, उसने दे दी। उसको आपने अपने जीवन में ऐसे ही अप्लाई कर लिया तुरंत। उस पर सोचा समझा, उसके परिणाम को, रिजल्ट को देखा नहीं देखा, तब जाके कोई कहानी अब बनेगी। तब आप चीज़ों को ठीक करेंगे, तब भी चीज़ें ठीक होंगी। इतनी आसानी से नहीं, ऐसे नहीं ठीक तरह से आप कहें कि हम जो कर रहे हैं यार वो ठीक हो ही नहीं रहा। आप इसको ठीक कर ही नहीं रहे हैं। आप गौर से देखिए कि आप कोई काम ठीक करने गए थे, आप झगड़ के आ गए। शादी आपने की इसलिए कि शादी होगी तो एक से दो लोग हो जाएंगे, प्रेम मोहब्बत होगी, अच्छा होगा। अब आप झगड़ा कर रहे हैं, 2 दिन बाद आप उसमें झगड़ा कर रहे हैं, तो यार अब प्रेम मोहब्बत कहाँ कर रहे हैं आप?
आप तो एक दूसरे से शिकवा शिकायत कर रहे हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा क्यों किया, वो कह रहा है तूने ऐसा क्यों किया। अभी तो मोहब्बत करने के लिए इकट्ठे हुए थे, तुमने ढेर सारे सपने सजाए थे, ऐसा करेंगे ऐसा, वो नहीं कर रहे, अब तुम झगड़ा कर रहे हो। कर कौन रहा है? न प्रकृति कर रही है, न कोई कर रहा है यार, न शादी कर रही है, तुम ही कर रहे हो। तुम्ही ने पहले सोचा था कि ऐसा होगा तो बढ़िया रहेगा, अब तुम ही सोच रहे हो कि यार ये तो बेकार, इसको खत्म कर दो, तो तुम ही खत्म कर दोगे उसको और खत्म हो जाएगा वो। हम अपने भाग्य विधाता से हम होते हैं जी। हम ही बनाने वाले हैं, हम ही बिगाड़ने वाले हैं। जिस दिन आप शांति के लिए काम करना शुरू करेंगे, उसकी तलाश करेंगे कि मुझे बस शांति चाहिए, कुछ नहीं और उस चाहिए, पर काम करेंगे, उस पे काम करेंगे, उसी क्षण से वो मिलना शुरू हो जाएगी। जी। उसी पल में दुनिया, पूरी दुनिया को ये गारंटी दे दी। जी। पहले आप तलाश हो तो पूरी मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जी जी जब आप काम करेंगे, तलाश, रुकिएगा मत, जी जैसे अभी तक नहीं रुके जीवन में, जी, रुक भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना, बिल्कुल। तो उसको सोचिए, तो तलाशिए, तो कहाँ से मिले।